थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। दोस्तों, क्या होगा अगर एक कॉमेडियन की वजह से राजनीति में हंगामा मच जाए? जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ है। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक वीडियो बनाया और उसमें महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा मजाक उड़ाया कि सब हैरान रह गए। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का मजाक बना दिया। इस वीडियो में उन्होंने जून 2022 की घटना का जिक्र किया जब शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई थी। एक उद्धव ठाकरे का गुट था, दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का गुट था। फिर एनसीपी भी टूट गई। वोटर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे वोट दे, क्योंकि उनके सामने 9 बटन थे। जैसे कि मैं एक परिवार से आता हूँ जिस परिवार का नाम शिवसेना है। हमारे बड़े, जिसको हम हमारा आदर्श स्तंभ मानते हैं, हमारे शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के, अगर उनके बारे में जिसने जो हमारी शिकवन रही है घर की, जो बाला साहेब की शिकवन रही है, क्या शिवसेना स्टाइल में ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता है? देना ही चाहिए और हमने दिया है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को आगे भी ऐसा ही शिक्षा मिलेगी। कुणाल ने फिल्म दिल तो पागल है के गाने भोली सी सूरत की पैरोडी बनाई। इसमें उन्होंने ठाणे का रिक्शा और गुवाहाटी गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब समझ गए कि ये एकनाथ शिंदे पर तंज है। जो भी ठाणे से आते हैं वो भी सब समझ गए थे। वीडियो से ये भी बताया कि कैसे शिंदे अपने विधायक को सूरत और गुवाहाटी ले गए थे, फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सत्ता में आ गए। कुणाल ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इसे शेयर किया। फिर हंगामा शुरू हो गया। शिंदे गुट के शिव सैनिकों को अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुंबई के एक स्टूडियो हैबिटेट सेंटर पहुंचे जहां कुणाल अक्सर परफॉर्म करते हैं। उन्होंने वहां तोड़फोड़ कर दी। ये स्टूडियो यूनिकॉन्टल होटल के अंदर है। पुलिस ने दोनों तरफ से कार्रवाई की। कुणाल कामरा के खिलाफ अशांति फैलाने और मानहानि का केस दर्ज किया है। दूसरी ओर तोड़फोड़ करने वाले शिंदे गुट के 11 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें नेता राहुल का नाम भी शामिल है। कुल 40 लोगों पर एफआईआर हुई है। इस पूरे मामले को लेकर कई नेताओं की भी जो प्रतिक्रिया सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कॉमेडी की आज़ादी है, लेकिन नेताओं का बदनाम करना ठीक नहीं है। कुणाल को माफी मांगनी चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि सबको कानून और संविधान की सीमा में रहना चाहिए। वहीं जया बच्चन ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं लगानी चाहिए। कॉमेडियन को बोलने का हक है। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी
कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हरेक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। मीडिया अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो, ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। व्हाट एल्स? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? तो सवाल ये है कि क्या कॉमेडियंस को राजनीति पर मजाक करने की छूट मिलनी चाहिए या फिर उनकी भी कोई सीमा होनी चाहिए? ये घटना अब एक बड़ी बहस की वजह बन चुकी है। कुछ कहते हैं कि कुणाल ने हद पार कर दी है, तो कुछ मानते हैं कि ये उनकी आजादी है। आप क्या सोचते हैं वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।